हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? बेसिकली जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले खत्म होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। द रिएजेंट विच डिसअपियर्स फर्स्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड वन, इसके लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। देखते हैं होता क्या है। मान लीजिए बैट और बॉल है, मुझे इसका कॉम्बिनेशन करके बनाना है बैट बॉल। ठीक है। 5 बैट है और 10 बॉल है, तो मैं 5 बैट और 10 बॉल के कॉम्बिनेशन से जो बैट बॉल बना सकता हूँ वो है टोटल 5 बैट बॉल। यानी 0 हो गए बैट बॉल, अभी भी 5 बची हुई है, बैट बॉल बन गए 5। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बैट है वो क्या हो गए? खत्म हो गए। तो ये क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल है 5A प्लस 2B है, ये C प्लस 5D है। टाइम 0 पर इसके मोल हैं 10 मोल्स, B के मोल्स हैं 22 मोल्स। मैं कुछ भी रेंडमली ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें हमको लिमिटिंग रीजन निकालना है, तो लिमिटिंग रीजन निकालेंगे वो होगा लिमिटिंग रीजन इक्वल टू मिनिमम मोल को डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो A के मोल है 10 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 5। ऐसे ही B के मोल से 22, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। तो मिनिमम ये 2,11, यानी मिनिमम जो है 2 है, यानी ए जो है इसके अंदर क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 4A प्लस 5B, ये बना रहे हैं 6C प्लस 7D। टाइम 0 पर 16 मोल्स, बी के 25 मोल्स। ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ए बी सी एंड डी आफ्टर द रिएक्शन। सबसे पहले हमको पता करने का पड़ेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। तो लिमिटिंग रिएजेंट मिनिमम ये होगा 16/4 25/5। तो ये होगा मिनिमम 4,5, यानी मिनिमम आ रहा है 4, यानी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा इसके अंदर ए। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। टाइम 0 का मतलब होता है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है। और टाइम टी हम लिखेंगे इसके लिए, यानी रिएक्शन अब खत्म हो गई है। तो होगा 16 माइनस 4x, 25 माइनस 5x, ये होगा 6x और ये होगा 7x। यानी जब रिएक्शन खत्म होगी तो ए जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4। x की वैल्यू पुट कर देंगे जहां जहां पर भी x है। तो ये हो जाएगा 25 - 5 × 4, यानी 5। ये हो गया 6 × 4 यानी 24। ये हो गया 7 × 4 यानी 28 मोल्स। ठीक है। यानी अगर मैं लिखूंगा इसमें तो मैं इसे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ ए रिमेनिंग वो होंगे 0, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो खत्म हो गया है। मोल्स ऑफ बी रिमेनिंग बचे हुए हैं अभी भी 5। मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, कितने बने? 24 मोल्स फॉर्म हुए। मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड, ये हुए 28 मोल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है N2 प्लस S2, ये बना रहा है NH3।
टाइम 0 पर N2 के मोल्स है 4 मोल्स, H2 के हैं 9 मोल्स। फाइंड मोल्स ऑफ NH3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो हम देखेंगे रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए रिएक्शन बैलेंस करने का। तो ये रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, N2 प्लस 3H2 और ये हो जाएगा ट्वाइस NH3। ठीक है, टाइम 0 पर इसने दिए हुए हैं N2 के 4 मोल्स, H2 के हैं 9 मोल्स। ठीक है, अब इसमें पता करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू मिनिमम 4/1 एंड 9/3। तो मिनिमम 4,3। इसका मतलब H2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो टाइम t पर इसकी रिएक्शन लिखेंगे। टाइम t पर ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 9 माइनस 3x और ये हो गया 2x। तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये पूछ रहा है मोल्स ऑफ NH3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NH3 कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड हुए 6 मोल्स। ठीक है, अगर वो पूछेगा कि N2 के कितने रिमेनिंग मोल्स होंगे, तो होंगे 1 और H2 के रिमेनिंग मोल्स होंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वाइस H2 प्लस O2 गिवन रहा है 2H2O, टाइम 0 पर 8 मोल्स 5 मोल्स। फाइंड वेट ऑफ H2O आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहले रिएक्शन देखेंगे बैलेंस है या नहीं है। तो रिएक्शन अभी बैलेंस है। ठीक है, सॉल्यूशन लिमिटिंग रीजन निकाल लेते हैं। मिनिमम ये हो जाएगा 8/2 5/1 यानी मिनिमम 4,5। तो इसका मतलब H2 जो है इसके अंदर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो टाइम t पर क्या होगा, 8 माइनस 2x 5 माइनस x 2x। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें, H2 है, तो इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 4। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 और 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो H2O के कितने मोल्स बने, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, ये है मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड है 8 मोल्स। हमें निकालना है वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड, ये हो जाएगा मोल्स इनटू H2 का मोलर मास यानी 18, ये आ जाएगा 144 ग्राम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।